दुनिया में बंद चलाया न होता। दिल को माया से लगाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। दिल को माया से लगाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। माया जगत में किसी का न होती, माया जगत में किसी का न होती। आज है तेरी कल और से दोस्ती, आज है तेरी कल और से दोस्ती। रिश्ता यहाँ पर बनाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। रिश्ता यहाँ पर बनाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। जिसने किया भाई माया से प्रीति, जिसने किया भाई माया से प्रीति। जाना नहीं उसने जीवन का नीति, जाना नहीं उसने जीवन का नीति। हृदय में सपना सजाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हृदय में सपना सजाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। जहरीली नागिन सुंदर है माया, जहरीली नागिन सुंदर है माया। डसती है सबको रहती है छाया, डसती है सबको रहती है छाया। रूप है अनेक लुभाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। रूप है अनेक लुभाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। माया तो केवल संतों से डरती, माया तो केवल शांतों से डरती। रहे जो शरण में उसको न छलती, रहे जो शरण में उसको न चलती। शांत शरण मन हटाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। शांत शरण मन धलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। जय गुरु बंद जानो माया हमारी, जय गुरु बंद जानो माया हमारी। बन नहीं सकती कभी भी तुम्हारी, बन नहीं सकती कभी भी तुम्हारी। सुख का चाह सताया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। सुख का चाह सताया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुलाया
में बंदे छलाया न होता। भजन में आगे यह भी बतलाया गया कि दिल को माया से लगाया न होता, दुनिया में बंदे छलाया न। बड़ा ही रहस्यमय बात है कि हरि का भजन तो भुलाया न होता। आज हम सब इस जगत में सबकी याद किया, एक को भूल गया। हजारों हजारों लाखों लाखों को याद रखते हैं, लेकिन एक को भूल करके। यही सबसे बड़ी गलती हो गई। और मेरा मानना है कि एक याद रहे, हजारों भूल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ठीक उल्टा हम लोग करना शुरू कर दिया। एक को याद करने के लिए कोई कठिन काम नहीं करना पड़ता, बल्कि सबको याद रखने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी हम परेशान रहते हैं, क्योंकि परिश्रम जहाँ करना है वहाँ तो परेशानियाँ आएगी। और जिसको याद रखने के लिए कोई कठिन कार्य नहीं करना पड़ता है, उसमें तो आराम ही आराम है। आज हम सब दिन भर परेशान रहते हैं, कोई टेंशन में, कोई पेंशन में, कोई रोग में परेशान, कोई भोग में परेशान, कोई वियोग में परेशान, सब के सब परेशान, पर आराम नहीं। आराम तो मात्र एक काम करने से ही मिलता है। जो भक्त हनुमान जी ने कहा था कि राम का काम किए बिन मोहि कहाँ विश्राम। काम कितना भी कर लें लेकिन आराम नहीं मिलेगा, और हरि नाम ले लिया तो आराम मिल जाएगा। राम का काम तो काम तो हम सब दिन भर करते हैं, लेकिन राम का नाम नहीं ले पाते, हरि का नाम नहीं ले पाते हैं। याद रखें, वह काम भी आपको बर्बाद कर देगा, वह काम भी आपका नुकसान कर देगा, चाहे वो काम लाभ वाला हो, चाहे वो काम हानि वाला हो। लाभ का है तो भी काम नुकसान करेगा। क्यों? जिस काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। जिस काम में हरि का नाम नहीं है, जिस काम को करते हरि याद न आए, वह काम अंत में आपको दुख देने वाला होता है। दुख कोई देता नहीं है। अगर किसी को दुख देने का अधिकार हो तो वह सुख भी दे सकता है। लेकिन हम सब तो अपने अपने किए हुए कर्मों का अंजाम पा रहे हैं। वरना भगवान राम को क्या पड़ गई जो 14 वर्ष जंगल जाना पड़ा। चलो भगवान राम को जाना था, लेकिन सीता मैया ने क्या कर रखी थी, संग में उनको भी जाना पड़ा। चलो दोनों पति पत्नी थे, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन संग लक्ष्मण जी को जाने की क्या जरूरत था। लेकिन सबको अपने अपने किए हुए कर्मों का फल पाना था। यहाँ दुख सुख का दाता इंसान है। मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में दुख संचित कर सकता है, और मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में सुख संचित कर सकता है। और इतना ही नहीं, यदि इससे भी आगे बढ़े मनुष्य तो अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। आनंद प्राप्त बहुत ही सहज है, बल्कि सुख पाना बड़ा कठिन है, और दुख तो सहज में ही मिल जाता है। सोचो, जो सहज में मिलने वाला चीज है
उसको हम बार बार नकारते हैं, बार बार ठुकराते हैं, बार बार पीछा छुड़ाते हैं, और जो कठिनाई से मिलने वाला है सुख, हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। यही तो भूल हुआ। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तो भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। तो हम दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक जीवन भर अपने दिमाग में सुख पाने की चाहत से कार्य करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, दिमाग में सुख का, काम का, टेंशन का वजन नहीं भरना चाहिए, बल्कि भजन रखना चाहिए। मतलब हम सब अपने दिमाग में किसी चीज का वजन न रखें, बल्कि किसी का भजन रखें। ऐसा क्यों? जागने वाला कमाता है, सोने वाला गंवाता है। तो जागता कौन है? आंख खुला हुआ जागने का तात्पर्य नहीं हुआ। आंख मूंद लेने के बाद सोने का मतलब नहीं हुआ। आंख खुला हो लेकिन नशा हो काम का, नशा हो अभिमान का, नशा हो मजहब जाति का, नशा हो लोभ लालच का, तो हम सब सोए पड़े। क्यों? जब पता है कि जिस दौलत के पीछे अपना अमूल्य, अपनी कीमती पूंजी को, समय को गंवा रहे हैं, ऐसी पूंजी तो शमशान घाट तक भी साथ नहीं देगा। तो फिर कौन साथ देता है भाई? चार लोग। कौन साथ देता है अंत में? चार लोग। श्री राम नाम। संपत्ति कहाँ गई? लक्ष्मी जी जय हो। लक्ष्मी जी गायम, नारायण की जय हो। श्री राम नाम सत्य है। जिस संपदा के पीछे हमने हरि नाम को भूल गया, प्रभु वो संपदा तो जीवन में साथ नहीं देता। कब? जब शुगर की बीमारी आ जाती है। शुगर है, पैसे भी तो है, खूब पैसे है, लेकिन पता चलता है कि चाय फीकी पीना है। पैसा किस काम का? पैसा तो है लेकिन बीपी हाई है, भोजन में नमक का स्वाद नहीं चाहिए, फिर किस काम का? तो सबकी याद किया, सुख के चक्कर में भूल गया हरि का भजन। जिस कारण के लिए यह मनुष्य का तन मिला, वह मूल कारण हमने छोड़ दिया, भूल गया। याद रखना, एक बार जन्म लेने के बाद हम सब कभी भी मृत्यु से भाग नहीं सकते। किसी भी तरह से यदि अवसर मिल गया मृतलोक में जन्म लेने का, तो फिर कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता। अपने जीवन काल का अधिक भाग बहुत पहले से हम सब गुजार चुके हैं। न जाने कितने भाग जीवन का हिस्सा समाप्त हो गया। क्यों? आज मानुष का तन मिला है, तो भैंस का भी तो तन है, गाय बैल का भी तन है, शेर और सियार का भी तन है। तो इसका मतलब जितने तन है उसमें जीव है, और तन तो बदलता रहता है, जीव तो बदलता नहीं, लेकिन जीव को हमेशा नया घर मिलता रहता है।
जीव इसलिए नहीं बदलता कि जीव का कोई रूप रंग नहीं बदलता। तन इसलिए बदलता है कि कभी हाथी का तन तो कभी घोड़ा का तन। तन मिट रहा है, जीव तो है, बस समय समय अनुसार उसमें डाल दिया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा एक बार जन्म ले लिया तो जीवन काल तक बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। इसलिए जो हम लोगों के पास समय बचा है उसको सोने में नहीं, वरना जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। तो जागने का तात्पर्य है कि जब हम पैसा कमा रहे हों, संसार का कोई भी काम कर रहे हों, तो हमें याद होना चाहिए कि यह काम आने वाला नहीं है, अंत में तो वही काम आएगा। जब सारे दुनिया को छोड़ करके चलना पड़ेगा तो बस दुनिया को बनाने वाला ही नज़र आएगा। जब आँख सदा के लिए बंद हो जाता है तो फिर कोई नज़र नहीं आता, बस एक की सिवा, और वह एक कहीं दूर नहीं है, वो हमारे आपके अंदर है। इसलिए अचेतन प्राणियों, जैसे हम सबकी याद रखते हैं वैसे केवल एक की याद कर लें, अर्थात हरि को याद करते रहें, तो फिर ये हमें माया छल नहीं सकती। क्यों? कि भगवान की ही तो माया है, ये किसी इंसान का नहीं है, किसी गांव का नहीं है, किसी बाप के हिस्से में नहीं आती माया। कोई अपने जीवन में हिस्सेदारी में ले नहीं सकता, चाहे ज्ञानी हो, विद्वानी हो, पंडित हो, विद्वान हो, कुछ भी हो। दुनिया में सबको बांट सकता है लेकिन माया को नहीं बांट सकता, क्योंकि माया उसके अधिकार में नहीं है, बल्कि हम सब माया के अधिकार में। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबको याद करें, धन्यवाद, लेकिन उस मालिक की याद न भूलें। ऐसा क्यों? क्योंकि मालिक की ही माया है, उस प्रभु की ही माया है। जब माया याद आती है तो क्या मायापति याद नहीं आता? दुख का कारण यही बनता है। हम सब लालची, लोभी इसीलिए हो गए कि प्रभु की संपत्ति को हम याद रखते हैं, लेकिन प्रभु को भूलकर, प्रभु को छोड़कर। यही तो कारण है दुख पाने का। काश यदि यह एहसान होता कि जो मेरे पास सुख सुविधा है ये अपनी कमाई नहीं है, यह तो प्रभु की असीम दया है, गुरु की कृपा है। जब ऐसी भाव हो जाए तो मेरा दावा है कि आपको माया छल नहीं सकती। और याद रखना, माया कभी भी सामने से नहीं छलती, क्योंकि माया कोई वस्तु नहीं है। माया की ऐसी चेहरा नहीं है जिसको आप चमड़े की आंख से देख सकें। माया को बस में रखने के लिए कोई बुद्धि नहीं है, और रस्सी भी कोई ऐसी मजबूत नहीं है कि उस डोरी से आप बांध लें। यही कारण है कि हम सब माया को अपने बस में नहीं रख सकते। तो फिर यह किसके बस में रखता है भाई? ये माया किसके बस में रहती है? संतों के बस में। क्यों? क्योंकि संत हमेशा प्रभु के याद में रहते हैं। इस धरा पे सब कार्य करते हुए भी वह एक प्रभु को नहीं छोड़ते। और ठीक उल्टा जगतवासियों का है, वो 1000 काम करते हैं लेकिन एक काम को छोड़कर। और बड़ी
बड़ी दुखद की बात यह है कि 1000 काम करने के लिए सबके पास फुर्सत निकल जाता है, लेकिन वह एक काम हरि का नाम लेने के लिए, हरि का भजन करने के लिए किसी को फुर्सत नहीं मिलता। कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। याद रखना, हम कितने पापी हैं यदि यह पता करना है तो इस धरती पर मात्र एक यंत्र है, एक माप है। आप भजन पे बैठ जाओ, पता चल जाएगा कि आप पापी हैं कि आप धार्मिक हैं। पापी रहेंगे तो बैठने का मन नहीं करेगा। ये जगत का काल और माया का रूल है, नियम है। जिस पर काल माया का अधिकार है वो व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, चाहे वो आसमान में ही उड़ने वाला हो व्यक्ति। हमेशा निश्चित है कि उसके ऊपर काल माया का पहरा है। कुछ ऐसा किया है कि आसमान में उड़ रहा है, फिर भी काल माया अपने अधीन रखा हुआ। वैसे जैसे पतंग चाहे कितना भी ऊंचाई पर चला जाए हाथ में रहता है, ऐसे ही आदमी चाहे कितना ऊंचाई हासिल कर दे, पैसे के बाद दौलत, लेकिन पैसा कभी ऊंचे पर नहीं जाता। कुछ ऐसा कर्म किया है कि पैसा तो है लेकिन वो काल माया के अधीन है, उसको भजन करने का अवसर नहीं मिलता, और मिलता भी है तो मन नहीं करता। क्यों कि भजन पे जैसे ही बैठेगा उसके बदन में पीड़ा आएगी, वो बैठने का मन नहीं करेगा, उसका मन इतना चलेगा, इतना दौड़ेगा, इतना चंचल रहेगा कि मजबूर हो जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, लेट जाएगा, किसी और काम में लग जाएगा, पर भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा जुड़ाव माया से जबरदस्त हो गया। तो अब मायापति से कैसे जुड़ाव होगा, कैसे लगाव होगा? इसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा पहले किसी संत फकीरों से। ऐसा कोई संत फकीर मिल जाए जो माया के चंगुल से निकाल करके मायापति से प्रेम करा दे, मायापति से नेह लगा दे, तो समझो कि आपकी जीवन पार हो गया। यदि ऐसा जिंदगी में यह मानव तन पा करके नहीं हो पाया तो समझ लेना कि नैया आपकी मझधार में। डूबे ना डूबे अलग की बात है, लेकिन मझधार में हो गया। मझधार का मतलब होता है मध्य में, बीचों बीच। जैसे नदी हो, नदी में नाव बीच में चला गया, अब पता नहीं है नाव किस किनारे जाएगा, कि बीच में जो भंवर चल रहा है उसी में फंस जाएगा। तो हम सब मध्य में खड़े हैं। वो क्या है? एक किनारा, यह संसार एक सागर है, एक नदी है, बह रहा है, इसमें आते चले जाते हैं लोग, और इसका दो किनारा है, एक संसार का, एक ओंकार का, एक दुख का किनारा है, एक सुख का किनारा है। हम दुख और सुख के बीच में खड़े हैं। हमें पता ही नहीं, सुख के तरफ जाते हैं तो भी परेशान, दुख के तरफ जाते हैं तो भी परेशान। दोनों में परेशानियां हैं, क्योंकि सुख मिल गया तो और सुख चाहिए, और भी सुख मिल गया तो फिर कल और चाहिए, कल भी मिल गया तो कल और चाहिए, इससे भी ज्यादा चाहिए। इसमें फंस गए। दुख मिल गया तो कैसे भगेगा? दोनों में जाकर के हम फंस गए। न कायदे से हम दुख ले पाए, न कायदे से हम सुख को जान पाए, इसलिए ऐसे बीच में हम सब खड़े हो गए। जब कोई संत सतगुरु मिलता है तो दुख से भी और सुख से भी पार करा देता है, अर्थात निकाल देता है। क्या कहता है? चलो इधर, ये दोनों घातक है। तुम सुख के लिए जीवन यापन कर रहे हो, सुख तो तेरा पीछा करेगा, सुख तो तेरा दरबार लगाएगा। तू क्यों सुख के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है? जिसके पीछे सुख भागने वाला है उसके पीछे भागोगे तो तेरी हस्ती क्या? तू याद कर, प्रभु का अंश है। और यह भी याद कर, सुख भी और दुख भी यह तो संसार का है। तो सोचो, प्रभु तो संसार को बनाया है, तो संसार के सुख और दुख तो तेरा पीछा करेगा। तुम संसार से ही मुक्त हो जाओ, दुख सुख से मुक्ति न चाहो, ये तेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि संसार से मुक्त नहीं होगे तो बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तुझे मरण लेना पड़ेगा,
और ये बार बार तुझे दुख भी मिलेगा तो कभी सुख भी मिलेगा, सुख कम मिलेगा और दुख ज़्यादा मिलेगा। इसलिए दुख से पीछा मत छुड़ाओ, किसी फकीर को पकड़ लो, संसार से ही मुक्त हो जाओ। तो संसार से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिसने संसार को बनाया है उसको याद करना पड़ेगा। तो हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तू भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। तो जैसे हमें कोई कठिन काम करने के लिए मोटी दीवार जैसा लगता है, वैसे ही मनुष्य तन को पहली बार में भजन सुमिरन करने के लिए एक मोटी सी दीवार जैसा लगता है। बड़ा चौड़ा है, बहुत मोटा है, पता नहीं दीवार टूट पाएगा कि नहीं टूट पाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे हमारे सामने एक दीवार हो मोटी, उसको धीरे 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 छेनी हथौड़ी से मारते जाएंगे, चोट देते जाएंगे और फिर उस पार जाना है। हमें यह नहीं पता है कि दीवार कितना मोटी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे और एक दिन क्या होगा भाई कि मजबूत से मजबूत दीवार भी टूट जाएगा। ऐ चेतन प्राणियों, ऐसे ही जो कर्म की गठरी हम सब मजबूत जन्मों जन्म से लिए हुए हैं, बहुत दीवार चौड़ा हो गया है, मोटा हो गया है। तब क्या करना पड़ेगा? ये भजन सुमिरन रूपी छेनी हथौड़ी से आप डेली सुबह शाम मारते रहो और मारते मारते एक दिन ऐसा आएगा कि ये पाप की मोटी दीवार भी एक दिन क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ढह जाएगा और तुम पाप से मुक्त हो जाओगे, हरि से युक्त हो जाओगे। बस उसका एक कारण है कि हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। इसलिए भजन के लिए कोई समय देने की आवश्यकता नहीं है कि हम कल भजन कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, हम अपने जीवन का ये काम कर लेंगे तब भजन करेंगे। ऐसी कोई मान्यता नहीं है, ऐसी कोई सिद्धांत नहीं है। भजन तो हर वक्त होता है, सोए में भी भजन होता है, जागे में भी भजन होता है, चलने में भी भजन होता है। बस कैसे होता है यही जानकारी किसी संत सद्गुरु से लेना है, वरना ये टालते जाओगे कि लगता है भजन करने के लिए तो बड़ा आसन जमाना पड़ेगा। वो तो भजन नहीं है भाई, वो कठिन हठ योग। फिर सोचोगे भजन करने के लिए बड़ा माला जपना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। फिर सोचोगे तो भजन करना क्या घंटी हिलाना है, मंदिर पे जाना है, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ये भक्ति भजन तो बड़ा स्वतंत्र सत्ता है। भक्ति भजन छोड़ बाकी सब कठिन है। पूजा करना है तो आपको नियम से करना है, पर याद रखना भक्ति में कोई नियम नहीं होता, नियम बंधन है। और जब तक बंधन में रहोगे माया का अधिकार तेरे ऊपर है। जब तक आपको संसार की बात लगता है तब तक आप काल माया के अधिकार में हो। जब तक आपको मान सम्मान की चाहत है तब तक आप काल माया के अधीन हो। जब तक आपको सुख और दुख का चाहत है तब तक आप काल माया के अधिकार में हो। जब तक आपको लाभ और हानि का याद रहे तब तक आप किसके अधिकार में हैं? काल और माया के अधिकार में हैं। जन्मने और मरने का डर है तब तक आप काल और माया के अधिकार में हैं।
क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि ऐसी डर है आपके पास है तो ये पहचान है कि आप भले किसी देवी देवता की पूजा करते हो फिर भी आप काल माया के अधिकार में हो। तो फिर पहचान क्या है? जब डर समाप्त हो जाए तो समझो कि आप काल माया से मुक्त हो गए। आप काम करते हो, क्या होगा मैं नहीं जानता, या तो गुरु जाने या तो प्रभु जाने। पक्का है कि वह व्यक्ति पास हो गया, अब उसको काल माया कभी गिरफ्त नहीं कर सकती। ऐसी भाव जब हो जाए कि मैं जपूं हरि तेरा नाम बाकी तू जाने, मेरा तो बस एक ही काम है, मैं कमा रहा हूं लाभ मिले कि नुकसान बाकी तू जाने, मैं तेरा नाम ले रहा हूं बाकी तेरा काम है मेरा काम नहीं है। लेकिन हम सब दिमाग में रखे नहीं, काम तो मेरा है इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, दुकान मेरा है, मकान मेरा है, बिजनेस मेरा है, ऑफिस दफ्तर मेरा है। तो करेगा कौन? मेरा ही तो करेगा। तो दुख और सुख मिलेगा तो किसको मिलेगा? मेरा को मिलेगा। तो फिर क्या? बेटा मेरा नहीं है, दुकान मकान मेरा नहीं है, तो फिर दुख मिलेगा तो किसको मिलेगा? मेरा नहीं है। दुख भी किसका है भाई? मेरा नहीं है। जैसे ही बनाया कि मेरा है तो दुख भी मिलेगा तो मेरा है, दुख भी तेरा हो जाएगा। लेकिन मेरा नहीं है तो दुख भी मेरा नहीं है। तो हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बांध चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। चलो मैं कहता हूँ कि जैसे हम लोगों के दिमाग में एक बात आता है कि ये सब मेरा है, कुटुंब कबीला रिश्तेदार परिवार सब मेरा है, धन संपदा मेरा है, सब तेरा है, तो फिर बताओ भगवान किसका है? साधु बाबा लोगों का? जब सब मेरा है, सुख तेरा, कहते हैं कि सुख मेरा, दुकान मेरा, मकान मेरा, परिवार मेरा, दुख किसका हो गया? गजब बात। फिर हम लोग कहते हैं दुख पड़ोसी का है, फिर हम लोग कहते हैं कि दुख तो ऐसे मिल गया, बहाना कर देते हैं। और सुख कैसे मिल गया? हमने किया तो सुख मिला। दुख किसी और के कहे से मिलता है और सुख तेरे से मिलता है। कितने हम सब गद्दार निकले, वफादार नहीं निकल पाए, इसलिए तो बेकार हो गए। याद रखना, जब कहते हो कि सुख मेरा है तो कहना सीख लो कि दुख भी मेरा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसने दुख को स्वीकार कर लिया सुख उसका दरबार लगाएगा। बहुत भूल करते हैं। तो कुछ मतलबी लोग समान को अपना बनाते हैं और मतलबी लोग कुछ को कहते हैं कि ये मेरा नहीं है। जैसे दुख मेरा नहीं है, भगवान मेरा नहीं है, बाकी सब मेरा है। दूसरों का जमीन भी मेरा है, दूसरों का हक भी मेरा है, लेकिन भगवान मेरा नहीं है। तो तीन ही चीज तो लोग कहते हैं कि मेरा नहीं है। वो क्या? दुख मेरा नहीं है, परमात्मा मेरा नहीं है, और महात्मा मेरा नहीं है, बाकी सब मेरा है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिसने इस संसार में स्वीकार कर जाए कि दुख मेरा है, गुरु मेरा है, प्रभु मेरा है, तो उसका सब काम बन गया। और
और ये तीनों को जो स्वीकार नहीं किया उसका बना बनाया हुआ भी काम बिगड़ जाने वाला है। इसलिए आज से गुरु को, प्रभु को और दुख को किसका मानना है, किसका बनाना है। अगर ठोकर भी लग गया तो ये मेरा था, यदि दुख मिल गया तो मेरा था, गुरु नहीं मिला तो अभी मुझे कुछ नहीं मिला है, गुरु मिल गया तो मेरा गुरु मिल गया। तो हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। हरि का भजन तुम भुलाया न होता, दुनिया में बंद चलाया न होता। बस आज इतना ही। साहेब सबका, साहेब सबका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।